याकूब से एक तारा उदय होगा। वचन देहधारी हुआ। इसका नाम यीशु है। The God of Abraham. प्रेज द लॉर्ड जीसस। भारत की जनता को, मेरे प्यारे भाई और बहनों को और यीशु टीवी के सारे दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2021। दोस्तों, आप सभी को यहोवा परमेश्वर की ओर से, आकाश के स्वर्ग के जिंदा यहोवा परमेश्वर की ओर से आप सभी पर यहोवा परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे, प्रभु यीशु मसीह की शांति बनी रहे और पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन आपको पूरे साल में बना रहे। ऐसी मैं प्रार्थना यहोवा परमेश्वर से, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमेन, हालेलुया। एक बात मैं यहां पर आपसे मैसेज के तौर पे कहना चाहता हूं दोस्तों, कि आकाश के स्वर्ग के जिंदा यहोवा परमेश्वर ने उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस सारे दुनिया का, इस सारे संसार का समय को दो भागों में विभाजित किया है। पहला भाग प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पहले का भाग कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में बीसी कहते हैं, B.C. बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट का मतलब है ईसा मसीह आने से पहले का काल। बीसी बोलेंगे तो बिफोर क्राइस्ट मतलब मसीहा, मतलब ईसा मसीह आने के पहले का, ईसा मसीह का जन्म होने के पहले का समय, तो हम उसे बीसी कहते हैं। और दूसरे समय को यहोवा परमेश्वर ने एडी नाम दिया है, A.D. एडी मतलब एनो डोमिनी। इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म होने के बाद में का समय, प्रभु यीशु मसीह के जन्म होने के बाद में का समय जो अभी शुरू है दोस्तों, जो सेकंड कमिंग तक होता रहेगा। तो दोस्तों, इस तरह से आकाश के स्वर्ग के जिंदा यहोवा परमेश्वर ने अपने पुत्र, ईश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ईसा मसीह के नाम से इस संसार के, इस दुनिया के समय को दो भागों में विभाजित किया है। और इसीलिए हम कहते हैं कि ईस्वी सन पूर्व और एक ईस्वी सन, मतलब ईस्वी सन पूर्व बोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के पहले का समय, और ईस्वी सन मतलब प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के बाद में का समय। तो आपको इसके बारे में पता चला तो किस तरह से यहोवा परमेश्वर ने अपने पुत्र के नाम पे इस संसार को समय के साथ चला रहा है। दूसरी बात आपको जो पता नहीं है वो भी मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि यहोवा परमेश्वर ने दूसरा नियम ठहराया है कि अगर कोई मरकर स्वर्ग में आना चाहता है, पुनर्जीवित होकर, जैसे यीशु मसीह पुनर्जीवित हुआ और स्वर्ग में उठाया गया, उसी तरह अगर किसी को मरने के बाद स्वर्ग में आना चाहता है तो उसे भी एक ही नाम दिया है, ईसा मसीह, प्रभु यीशु मसीह। उसको मुंह से बोलकर अंगीकार करो और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करो, तो आपको स्वर्ग में प्रवेश मिलेगा। ये बात यहां पर मैं इस नए साल के दिन में आपको मैसेज के तौर पर दे रहा हूं, ताकि आपको सही मार्ग मिले, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। तो आपको पता चला कि अगर स्वर्ग में जाना है तो आपको यीशु मसीह मार्ग है, यीशु मसीह सत्य है और यीशु मसीह जीवन है। तो किस तरह से सच्चा परमेश्वर सारे संसार को चलाता है आप देख सकते हैं। किस तरह से किसी और का नाम नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह का नाम है, ईसा मसीह का नाम है, और किसी का नाम यहां पर संसार नहीं लेती। और जो नहीं मानता है उसे भी उसी के समय के साथ चलना पड़ता है। उसी को भी अपनी जन्म तारीख बताते वक्त ईस्वी सन ये 1950, 1960 या BC
ये लिखना पड़ता है BC 500, 400, 250, ये लिखना ही पड़ता है, तभी जाके उसकी पहचान होती है, अन्यथा नहीं। और वही स्वर्ग में जाएगा जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानेगा, अन्यथा नहीं। ये बात मैं यहां पर नए साल में आपको मैसेज के तौर पर देना चाहता हूं। जय प्रभु यीशु मसीह की। धन्यवाद। थैंक यू।